हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, जो ये वाला निकला है आपका आईएएस का फॉर्म, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसको लेके दो नया नोटिस आया जो कि इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि यूपीएससी में जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वे 24 आपका फरवरी रखा गया है। तो 24 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। लेकिन इसी में एक एंगल जुड़ जाता है, मैं यहीं पर जोड़ के बोल देता हूँ सीधा सीधी, कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, जैसे कि 24 फरवरी बोला गया, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है स्टेट लेवल, ठीक है, एक आपका हो गया स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट और एक आपका हो गया सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। तो यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट लेवल नहीं लगेगा। वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का पोस्ट दिखता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सभी पोस्ट आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत कोई को लगता है कि यूपीएससी हार्ड है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी का जो प्री एग्जाम है, ठीक है, वे हार्ड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी का प्री एग्जाम हार्ड है और यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है वो हार्ड नहीं है। किनके लिए हार्ड नहीं है? जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा है। ठीक है, डेप्थ में अगर आप एक साल तक पढ़ लेते हो, पूरा एक साल तक, तो वो आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला। जो बच्चे निकालते हैं ना, तो उनका जो है मेंस का ही पेपर ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, प्री का तो आप बस यहाँ पर निकाल लोगे। जो यहाँ पर मैं हार्ड बोल रहा हूँ ना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका देखेंगे सब चीज़ पूछ देता है। इसका आंसर आपको हार्ड लगता है। आपका प्री एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम, और मेंस एग्जाम यूपीएससी में यहाँ पर लिया जाता है। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि आपको ऑप्शनल पेपर के बारे में बताएंगे कि ऑप्शनल पेपर को लेकर जो आपको दिक्कत होता है, ऑप्शनल पेपर आपको कैसे चूज करना है और ये आपको कैसे मदद करता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अगर आप देखिए, क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से, ध्यान से समझिएगा, अगर आप जनरल मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, तो आपको मिलते हैं टोटल 6 अटेम्प्ट यूपीएससी में। मतलब टोटल 6 बार आप एग्जाम दे सकते हो। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट एट सीएसई एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन। ठीक है, हाउएवर रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल बी अवेलेबल टू एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल टू सच कैंडिडेट्स एज पर रिलैक्सेशन। अब एस सी को जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट है और पीडब्ल्यूबीडी को 9 अटेम्प्ट फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनलिमिटेड फॉर एस सी तो यहाँ पर सिर्फ एस सी का आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जब तक उनका उम्र खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अटेम्प्ट करते रहेंगे। ओबीसी के लिए 9, ठीक है, और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 6 अटेम्प्ट यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है जो आपको पढ़ के सुना है। एन अटेम्प्ट एट प्री एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मतलब आप यूपीएससी का एक बार प्रीलिम्स एग्जाम दे लेते हैं तो वे एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। इस चीज़ याद रखिएगा। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फॉर्म मत भरिएगा, फॉर्म भी भरिएगा तो तैयारी नहीं है तो एग्जाम देने नहीं जाइएगा। जैसे आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने का एक वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत खराब हो जाएगा। आपका एक मौका चला जाएगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चलते हैं तो फॉर्म फीस इसमें बड़ा अच्छा रखा जाता है। मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस दिखा, एकदम फॉर्म फीस भर दो। वो भी फीमेल और एससी एसटी को वो भी फॉर्म फीस नहीं लगता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फॉर्म फीस इतना ही कम होना चाहिए, 100 ही रुपये। जब बच्चा तैयारी कर रहा है तो पैसा कहाँ से लाएगा फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन का लास्ट डेट इन्होंने फिर से याद दिलाने के लिए दिया है कि 24 फरवरी 2026 शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में चलते हैं ताकि और भी डिटेल में आपको यहाँ पर बता पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका जो प्री एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे कि आपको पता है, अगर आप तैयारी कर रहे होगे, मेंस एग्जाम जो है आपका रिटन एंड इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। इन्होंने सब कुछ डिटेल में दिया है कि नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 1/3 का रहने वाला है। और यहाँ पर जो है आपका प्री एग्जाम का 2 पेपर होता है। हर एक पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है यहाँ पर अगर देखें। और मेंस एग्जाम में जो है आपके क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या होता है कि ये मेरिट में मार्क्स नहीं जुटेगा। पेपर ए जो है आपका कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस बहुत सारा दिया रहता है 8 शेड्यूल में। ठीक है, उसमें से आपको चूज़ कर लेना है, उससे 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर पेपर भी सिर्फ इंग्लिश से 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और ये क्वालिफाइंग पेपर्स थे। अब जो मेरिट के लिए काउंट होगा आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले रेड कलर से मैं आपको मेरिट के लिए काउंट दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो पेपर 1 जो कि ए से है 250 मार्क्स का। पेपर 2 जो है आपका पेपर 1 ए से 250 मार्क्स का। ठीक, पेपर 2 में आप यहाँ पर देखिएगा जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का, जीएस पेपर
2 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 3। अब ये जो जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी यही सबसे क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से 250 मार्क्स का रहेगा। अब आता है ऑप्शनल पेपर, जिसके लिए आप ब्लू कलर ले लेते हैं, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। अब ये दोनों 250 मार्क्स का है। अब एक चीज़ मैं आपको सबसे पहला मिथ क्लियर कर दूं कि मान लो आप हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी आपका ऑप्शनल पेपर 1 और 2 दोनों हिंदी ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 1 कुछ और चूज़ कर लिया, ऑप्शनल पेपर 2 कुछ और चूज़ कर लिए, नहीं। ऑप्शनल पेपर आप जैसे ही चूज़ करते हो हिंदी, तो दोनों पेपर हिंदी हो जाएगा। आप इंग्लिश चूज़ करते हो इंग्लिश हो जाएगा। मान लो कि मैं चूज़ करता हूँ ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी, ठीक है, मैं चूज़ करता हूँ ज्योग्राफी, तो मेरा ये ऑप्शनल पेपर 1 और 2 दोनों ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आएगा। टोटल 500 मार्क्स का हमको ज्योग्राफी से ही पूछ देगा। मान लो मैं चूज़ करता हूँ लॉ, ठीक है, लॉ जो होता है लॉयर वाला सब्जेक्ट, मैंने लॉ किया, मान लो तो लॉ चूज़ किया, तो मुझे 500 मार्क्स का लॉ से ही पूछेगा, 250 है ना दोनों। इस तरह से टोटल रिटन टेस्ट 1750 का होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू 275 मार्क्स का, टोटल 2025 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें से आपका यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पर जो बोला जा रहा था कि जो आपका 8 शेड्यूल में से जो यहाँ पर लैंग्वेजेस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं रहूँगा तो मैं क्या चूज़ करूँगा, हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करूँगा। कोई बंगाली रहेगा तो बंगाली करेगा, कोई गुजराती रहेगा गुजराती करेगा, ठीक है, कोई ओडिया रहेगा ओडिया करेगा, ठीक। तो अब उसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर्स के लिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर। जैसे आप एग्रीकल्चर चूज़ कर सकते हैं, जो 500 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर का बात कर रहे थे ना, 250 दो पेपर ऑप्शनल पेपर का, तो इसमें से आप बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ठीक है, जो आप चाहें, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट से कोई भी सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ज्योग्राफी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो और भी जो भी डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम में पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पर, और लॉजिकल रीजनिंग, फाइनेंशियल एबिलिटी। अब यहाँ पर आपको 2 पेपर दिख रहे हैं, ये पेपर भी 200 मार्क्स का, ये पेपर भी 200 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान से समझो। दोनों पेपर जो है 200 मार्क्स का, मतलब प्री एग्जाम आपके 400 मार्क्स के हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपका जो पेपर 2 है उसमें सिर्फ आपको 33% लाना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग पेपर है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को क्या है। तो ये जो पेपर 2 है आपका 200 मार्क्स का, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्या करना है, क्वालिफाई, 33% मार्क्स लाना है, क्वालिफाई कर गए। आपका जो कटअप बनेगा प्री एग्जाम में वो पेपर 1 पर बनेगा, ठीक है। और पेपर 2 में ऐसे इन्होंने पूछा क्या है, हर कुछ पूछ दिया है, मैथ उथ सब पूछ दिया है। तो देखिए क्वालिफाइंग पेपर, इसमें अगर आपका मैथ कमजोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, ये सब मजबूत होना चाहिए, जो कि साफ साफ दिया गया है। और मेंस में भी अधिकतर जो है आपका वही कवर होने वाला है। मेंस एग्जाम में भी आप देखिएगा जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में भी पूरा वही कवर होगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के फिलहाल प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम दोनों के लिए हम बुक डाल देंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्री और मेंस एग्जाम का बुक का आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, यूपीएससी के टॉपर जो जिस बुक से पढ़ते थे वही सब बुक जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, प्रैक्टिस सेट का, डिटेल्ड बुक, प्री में कोई सब्जेक्ट के लिए डिटेल में चाहिए या मेंस में, सभी का डाल देंगे। लिंक बहुत सारा होगा, आप क्लिक कर करके चेक कर लीजिएगा आपका काम का कौन सा बुक है। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मेहनत कीजिएगा। अगर आपको भरोसा है कि आप यूपीएससी निकाल सकते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ मेहनत कीजिएगा। और दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो कि मतलब टॉपर्स पढ़ते थे, उन सभी बुक को मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे टॉपर्स के, उन्होंने जो बुक रिकमेंड किया, साथ ही साथ मैंने कुछ बुक का एनालिसिस किया, सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं सभी लिंक्स पर कि आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट है।